नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। हम बात करने वाले हैं हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के 14 लोकों के बारे में। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत बड़ी मतलब एक कॉस्मिक गगनचुंबी इमारत हो और हम उसकी एक एक मंजिल को एक्सप्लोर करने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये दुनिया, हमारी ये पृथ्वी, एक बहुत बड़ी कॉस्मिक बिल्डिंग की 14 मंजिलों में से सिर्फ एक हो। ये आइडिया ही हमारे वजूद को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देता है ना। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो इन 14 लोकों का पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर देखेंगे कि ऊपरी दुनिया कैसी है, हमारी पृथ्वी की क्या खासियत है, और फिर नीचे की दुनिया को जानेंगे। और आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल कि इस पूरे मटेरियल यूनिवर्स के पार क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड के इस विशाल नक्शे को समझने की कोशिश करते हैं। असल में ये जो 14 लोक है ना, इन्हीं से मिलकर वो पूरा भौतिक ब्रह्मांड बनता है जिसमें हम सब रहते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं कि लोक का मतलब क्या है। बहुत सिंपल है। लोक मतलब एक दुनिया, या कह लीजिए अस्तित्व का एक लेवल। इसे एक अलग डायमेंशन या रियलिटी की एक लेयर की तरह भी देख सकते हैं। तो ये जो 14 लोक हैं, इन्हें मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे ऊपर आते हैं 6 ऊर्ध्व लोक, यानी ऊपर की दुनिया। ठीक बीच में है भूलोक, हमारी पृथ्वी, और सबसे नीचे है 7 अधोलोक, यानी नीचे की दुनिया। बस यही है उस कॉस्मिक स्काईस्क्रेपर का बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब चलते हैं ऊपर की मंजिलों की तरफ। वो दुनियाएं जो हमारी पृथ्वी के भी ऊपर हैं। ये वो जगहें हैं जहां पवित्रता और दिव्यता का वास है। ये हैं वो 6 ऊपरी दुनियाएं, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हर लोक पिछले वाले से ज्यादा आध्यात्मिक रूप से एडवांस्ड होता जाता है। इसकी शुरुआत होती है भूवर लोक से, और ये सफर स्वर्ग लोक जैसे देव लोकों से होता हुआ सबसे ऊपर सत्य लोक तक पहुंचता है, जिसे परम सत्य का धाम माना जाता है। तो कुल मिलाकर ये लोक देवताओं का, महान ऋषियों का और उन ज्ञानी आत्माओं का घर हैं जो आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। और जैसा मैंने कहा, टॉप पर है सत्य लोक, जिसे ब्रह्म लोक भी कहते हैं। ये परम सत्य का निवास है। चलिए अब ऊपर से नीचे आते हैं, इस कॉस्मिक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर। वो जगह जिसे हम सब अच्छी तरह जानते हैं, हमारी अपनी पृथ्वी, यानी भूलोक। पता है पृथ्वी को सबसे अलग क्या बनाता है? ये कि ये कर्म का क्षेत्र है, एक्शन का मैदान है। यही वो जगह है जहां हम फैसले लेते हैं, और हमारे फैसले ही हमारा भविष्य तय करते हैं। ऊपर या नीचे के लोगों में तो जीव ज्यादातर अपने पुराने कर्मों का फल भोगते हैं, वो नए कर्म नहीं बनाते। बस इसीलिए भूलोक इतना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब बारी है नीचे जाने की। अब हम अधोलोक, यानी उन 7 निचली दुनियाओं को एक्सप्लोर करेंगे, जिनके बारे में अक्सर लोगों को बहुत गलतफहमी होती है। तो पृथ्वी के नीचे भी 7 और लोक हैं। इन सबको मिलाकर पाताल कहा जाता है। अतल, वितल, सुतल से लेकर पाताल तक हर लोक की अपनी अलग खासियत है, अपने अलग रहने वाले हैं। हाँ, तो यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करनी जरूरी है। ये लोक वो नरक या हेल नहीं है जैसा हम अक्सर सोचते हैं, बल्कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और पावरफुल अंडरवर्ल्ड है। यहाँ असुरों और नागों जैसे शक्तिशाली जीव रहते हैं, और ये जगहें जबरदस्त दौलत, शान शौकत और जादू से भरी हुई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन कहा जाता है कि महान ऋषि नारद ने एक बार कहा था कि पाताल लोक तो स्वर्ग से भी ज्यादा खूबसूरत है। इससे पता चलता है कि ये दुनियाएं कितनी कॉम्प्लेक्स और हमारी सोच से कितनी अलग हैं। अच्छा, इन 7 लोकों के नीचे 2 और टेम्पररी रेल्म्स भी हैं। एक है पितृलोक, हमारे पूर्वजों के लिए, और दूसरा है नरक लोक। ये वो जगह है जहां आत्माएं पुनर्जन्म से पहले अपने बुरे कर्मों का हिसाब चुकाकर शुद्ध होती हैं। मतलब ये कोई परमानेंट सजा की जगह नहीं है। तो लीजिए, हमने इस कॉस्मिक बिल्डिंग की सभी 14 मंजिलें घूम ली, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब जरा इस पूरी बिल्डिंग से बाहर निकल कर देखते हैं कि असली और आखिरी मंजिल क्या है। देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये सारे 14 लोक, ये पूरी की पूरी कॉस्मिक बिल्डिंग, ये सब मटेरियल यूनिवर्स का हिस्सा है। ये सब जन्म, मृत्यु और समय के कानून से बंधे हैं। लेकिन इन सब से परे है वैकुंठ, वो शाश्वत आध्यात्मिक दुनिया, भगवान विष्णु का धाम, जो इन सारी मटेरियल लिमिट्स के पार है। तो एकदम साफ साफ समझ लीजिए,
वैकुंठ इन 14 लोकों का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो एक पूरी तरह से अलग स्पिरिचुअल दुनिया है। वहाँ सिर्फ वो ही आत्माएं पहुँच सकती हैं जिन्हें मोक्ष मिल गया हो, जो जन्म और मृत्यु के इस साइकिल से आज़ाद हो चुकी हों। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारा पूरा यूनिवर्स ही 14 लेयर्स का बना है, एक इतनी बड़ी बिल्डिंग जिसमें न जाने कितनी दुनियाएं हैं, तो फिर इस मैप के भी आगे क्या है? इस नक्शे के परे क्या है? ये सवाल हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसके पार की उस अल्टीमेट स्पिरिचुअल रियलिटी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।